क्या कर रहे हो? संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता और सोमवार को जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, महज 2 मिनट के अंदर संसद को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। यानी जिन आखिरी हफ्ते में सरकार को कई अहम बिल निपटाने हैं, जिस आखिरी हफ्ते को लेकर तरह तरह की राजनीतिक अटकलें लग रही थी, उसी आखिरी हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत ही हंगामे और कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। और दोस्तों, इसी बीच एक खबर सामने आई। खबर ये कि क्योंकि 2 ऐसे बिल हैं जिनके सामने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिखा हुआ है, अब सवाल यह है कि क्या अमित शाह इन बिलों को पेश करने के लिए संसद में आएंगे, और अगर अमित शाह संसद में आते हैं तो क्या विपक्ष उस पुराने मुद्दे पर फिर से सवाल उठाएगा जिस पर पिछले कई दिनों से संसद में लगातार हंगामा हो रहा है? क्या अमित शाह सदन के अंदर खड़े होकर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, या फिर सरकार आखिरी 4 दिनों में भी विपक्ष से दूरी बनाए रखेगी? और दोस्तों, कहानी सिर्फ अमित शाह तक सीमित नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय लिया है, वो भी ऐसे समय में जब महाराष्ट्र के शरद पवार की पार्टी को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हैं। तो सवाल यह है कि संसद के ये आखिरी 4 में से 3 दिन सिर्फ बिल पास कराने के लिए है, या इन 3 दिनों में दिल्ली की राजनीति में कुछ बड़ा राजनीतिक खेल भी होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, पहले बात संसद की करते हैं। सोमवार को जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा शुरू हो गया और करीब 2 मिनट के भीतर ही कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अब आप जरा इस तस्वीर को समझिए। संसद के मानसून सत्र के सिर्फ 4 दिन बचे हैं। आज सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, इसके बाद गुरुवार को संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। यानी सरकार के पास अपने कामकाज और लंबित बिलों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद कम समय बचा है, और इसी वजह से ये 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि पिछले कई दिनों से अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही थी। कहीं परिसीमन बिल की चर्चा थी, कहीं FCRA बिल को लेकर अटकलें थी, और अब 2 ऐसे बिलों की जानकारी सामने आई है जिनके सामने गृह मंत्री अमित शाह का नाम दर्ज है। अब सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या अमित शाह संसद में आएंगे? देखिए दोस्तों, संसद की कार्रवाई से पहले एक बुलेटिन या सूची जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि उस दिन कौन सा बिल पेश होना है और उसे कौन मंत्री सदन में पेश करेगा। पत्रकार पायल मेहता ने इसी से जुड़ी जानकारी साझा की। इस जानकारी के मुताबिक अलग अलग बिलों को अलग अलग मंत्री पेश करने वाले हैं, लेकिन 2 बिल ऐसे हैं जिनके सामने अमित शाह का नाम लिखा हुआ है। पहला है केरल ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 और दूसरा द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इन दोनों बिलों को वास्तव में अमित शाह ही सदन में पेश करते हैं तो फिर अमित शाह को संसद आना पड़ेगा, और अगर अमित शाह संसद में आते हैं तो विपक्ष के पास भी सवाल तैयार है, क्योंकि पिछले पूरे सत्र में विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि गृह मंत्री सदन में आए और जिस बयान को लेकर विवाद है उस पर अपनी बात रखें। सरकार की तरफ से अब तक यही तर्क दिया जाता रहा कि संसद में कौन आएगा, कब आएगा और किस मुद्दे पर जवाब देगा, इसका फैसला सरकार करेगी। विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आए। लेकिन अब स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर अमित शाह के नाम पर ही बिल सूचीबद्ध है तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या गृह मंत्री इन बिलों को पेश करने संसद में आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या विपक्ष फिर से उन्हें घेरने की कोशिश करेगा? दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। राज्यसभा के उपसभापति की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि अमित शाह के बारे में विपक्ष की भावनाओं और मांगों को संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से बताया जाए। यानी अब मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है। संसद के भीतर भी ये सवाल मौजूद है कि विपक्ष जिस मंत्री की मौजूदगी की मांग कर रहा है, क्या वो मंत्री सदन में आएंगे? लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अमित शाह
संसद में क्यों नहीं आए। और दोस्तों, इसी बीच अब एक और राजनीतिक खबर सामने आई। इस खबर का कनेक्शन सीधे महाराष्ट्र और शरद पवार की पार्टी से जुड़ता है। एनसीपी एसपी के 8 लोकसभा सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। सुप्रिया सुले ने बताया कि पार्टी के 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का आधिकारिक समय मांगा था और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उन्हें समय दे दिया गया। बताया गया है कि यह मुलाकात महाराष्ट्र के किसानों की समस्याओं, सिंचाई, कृषि संकट और राज्य से जुड़े दूसरे मुद्दे को लेकर है। अब आधिकारिक तौर पर तो यही वजह बताई जा रही है, लेकिन राजनीति में सिर्फ वही नहीं देखा जाता जो आधिकारिक तौर पर बताया जाता है। राजनीति में ये भी देखा जाता है कि कौन किस समय किससे मिल रहा है। और यहाँ टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद का सत्र अपने आखिरी 4 दिनों में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ पिछले कुछ समय से शरद पवार की पार्टी को लेकर लगातार राजनीतिक अटकलें लग रही हैं। यहां तक चर्चा होती रही कि अगर परिसीमन को लेकर कोई बिल आता है तो शरद पवार की पार्टी का रुख क्या होगा। क्या वो सरकार के साथ जाएगी, क्या वो किसी खास बिल पर समर्थन देगी, या फिर इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। फिलहाल परिसीमन बिल को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संसद के आखिरी 4 दिन बचे हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री से एनसीपी एसपी के 8 सांसदों की मुलाकात हो रही है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले भी शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। उस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी, इसलिए विपक्ष के बाकी दलों की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम पर है। हालांकि एनसीपी शरद पवार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात है। किसानों की परेशानी है, सिंचाई की समस्या है, महाराष्ट्र के स्थानीय मुद्दे हैं और सांसद इन्हीं मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखने जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ मुलाकात को आधार बनाकर कोई राजनीतिक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग बहुत कुछ कहती है और यही वजह है कि इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर है। अब दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां अपने रुख पर कायम है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को संसद में आना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि करीब 1.5 हफ्ते से संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब जब संसद के सिर्फ 4 दिन बचे हैं तो विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। अब बात उस बिल की भी कर लेते हैं जिसकी चर्चा इन आखिरी दिनों में हो रही है। वो है FCRA बिल। अटकलें हैं कि इसे सोमवार या मंगलवार को पेश किया जा सकता है। कांग्रेस पहले ही संकेत दे चुकी है कि अगर FCRA से जुड़ा बिल सदन में आता है तो पार्टी अपना पुराना रुख ही कायम रखेगी, यानी अगले 4 दिन संसद में काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज क्या होता है, मंगलवार को क्या होता है और बुधवार को सरकार कौन कौन से बिल सदन में लाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि परिसीमन की चर्चा हो रही है, FCRA की चर्चा हो रही है और अब अमित शाह के नाम पर 2 बिल सामने हैं, यानी आखिरी के 4 में से 3 दिन सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इन तीनों दिनों में एनसीपी, शरद पवार और बीजेपी के बीच कोई बड़ा राजनीतिक संकेत सामने आता है या शरद पवार की पार्टी किसी महत्वपूर्ण बिल पर सरकार का समर्थन करती है तो बीजेपी के पास तुरंत एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार होगा। नैरेटिव ये कि देखिए, इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई और विपक्ष की तरफ से इसके उलट ये कहा जाएगा कि किसी मुद्दे पर समर्थन करना गठबंधन छोड़ना नहीं होता। यानी असली लड़ाई संसद के भीतर बिलों की जितनी है उससे ज्यादा संसद के बाहर नैरेटिव की है। बीजेपी चाहेगी कि आखिरी 3 दिनों में सरकार काम करती हुई दिखाई दे। विपक्ष चाहेगा कि इन 3 दिनों में सरकार से सवाल पूछा जाए। विपक्ष चाहेगा कि अमित शाह सदन में आए और अगर अमित शाह संसद में आते हैं तो विपक्ष उन्हें घेरने की पूरी कोशिश करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि अमित शाह आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो फिर उनकी ऑल से राहुल गांधी समेत विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।